हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है टॉपिक ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग कौन कौन सी होती हैं और कितने टाइप्स की होती है, या यूँ कहें कि कितने प्रकार की होती है। तो अकाउंटिंग 5 टाइप्स की होती है, यानी 5 तरह की होती है। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग आते हैं। इन टाइप्स अकाउंट को हम सब फील्ड अकाउंटिंग कहते हैं, पर इन्हें ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और डिटेल से समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है और इन्हें किस तरह यूज़ में लिया जाता है। अकाउंटिंग के टाइप्स में सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे आगे। In financial accounting, we recording the business transaction in a systematic manner. The profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present to financial position of the business by a preparing a balance sheet. ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके इन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है और उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसका पता लगाने के लिए जिसके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं और उस बिजनेस को पोजीशन ने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना और उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसका पता लगाना है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं और उस बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है और ये सब पता लगाने के लिए इसे बाद में फाइनेंशियल को इंटरेस्टेड पार्टीज में कंप्यूटेट करते हैं। इस तरह फाइनेंशियल अकाउंट में उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं जो मैनेजमेंट अलग अलग पार्टीज के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। इसमें जनरल अकाउंटिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। आगे की आने वाली वीडियो में हम इन्हें एक करके समझेंगे। आगे क्लास 11 के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये सब फाइनेंशियल अकाउंट में ही आते हैं। अकाउंटिंग का दूसरा टाइप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का मीन्स है वित्तीय लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग industry, an industry that has a lot of research and cost to manage. It is a type of accounting used internally to assess a company operation. कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है या किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं और अलग अलग कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कंपनी या उस फर्म के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी एक्टिव होती है, उनको इंटरनली एक्सेस किया जाता है कि इससे यह पता चलता है कि उस प्रोडक्ट को बनने में कितना मटेरियल लग रहे हैं और उसके लेबर को जो उनकी कॉस्ट है वो क्या आ रही है, उनकी सैलरी
जो वेजेस दी जा रही है उसकी कॉस्ट क्या है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या जितने भी खर्चे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। किसी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स पर ही पता चलता है कि अन्य में सेंसरी कॉस्ट क्या आ रही है और उसे रोका जा सकता है और उस पर कंट्रोलिंग भी की जा सकती है। इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग मेन पर्पज किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट की उसकी पर यूनिट कॉस्ट का पता लगाना होता है। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन। The main purpose of management accounting is to present the accounting information in such a way as to assist to management to planning and controlling the operation of a business. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ यह होता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे वह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मिली हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग से मिली हो, इस तरीके से मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट उन ऑपरेशन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हैंडल कर सके और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में और उसके ऑब्जेक्टिव लेने में हेल्प हो सके। इसके अकाउंटिंग टेस्ट अलग अलग टेक्निक और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अकाउंटिंग डाटा को और यूज़फुल बनाते हैं। इसमें रेशो एनालिसिस, बजटिंग कंट्रोलिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आते हैं। अकाउंटिंग का अलग अलग टाइप होता है, या यूँ कहें कि इसकी नेक्स्ट ब्रांच है, जिसकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग यानी कि कर लेखांकन। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर tax purpose is called tax accounting. Income tax and GST are computed on the basis of this accounting. Tax accounting also analyzes tax related business decisions and any other issues related to tax. कर लेखांकन अकाउंटिंग की वह ब्रांच जो टैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। यानी टैक्स अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग है जो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। इस अकाउंटिंग के बेसिस पर इनकम टैक्स और GST की कैलकुलेशन और कम्यूटेशन की जाती है। टैक्स अकाउंटिंग में जितने भी टैक्स से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या जो भी टैक्स के रिकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं, इन सब को एनालिसिस करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट व 5वां पॉइंट है सोशल अकाउंटिंग यानी सामाजिक लेखांकन। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई measuring and communicated and contribution of a business to the society. सोशल अकाउंटिंग को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। इसे बेसिस के लिए जो भी फैसिलिटीज़ जो भी हमें मिलती हैं जिनसे हमारा बिजनेस चल रहा है वह हमारा सोसाइटी प्रोवाइड करती है। इसमें यह आइडेंटिफाई करना कि सोसाइटी की नीड क्या है, इसे मेज़र करना है और कम्युनिकेट करना है और इसे फीडबैक लेना, यह सब शामिल होता है। इसमें उस कॉस्ट की अकाउंटिंग की जाती है जो सोसाइटी की नीड के लिए कंट्रीब्यूट की जाती है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। यही 5 अकाउंटिंग के टाइप्स होते हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।